छोटी सी मकड़ी जो चुपके से एक लड़के के गर्दन पर चढ़ जाती है और फिर काट लेती है। पहले तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन जब वो लड़का, जो असल में पीटर पार्कर है, मेट्रो में घर जा रहा होता है, एक शरारती अंकल उसके सिर पर एक शराब की बोतल रख देता है। जैसे ही बोतल से पानी का एक कतरा उसके माथे को छूता है, पीटर की आंखें खुलती हैं और वो सीधा मेट्रो के रूफ से चिपक जाता है। आसपास के लोग तो देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर जब पीटर एक लड़की को तसल्ली देने की कोशिश करता है, उसका हाथ उसकी ड्रेस से चिपक जाता है। समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। अंकल उसे हल्का सा धक्का देता है और वो और भी कंफ्यूज हो जाता है। घर पहुंचकर पीटर महसूस करता है कि उसमें कुछ अजीब सी कहुवत आ गई है। वो आसानी से हवा में उड़ती मक्खियां पकड़ लेता है, लेकिन ये नए सुपर पावर्स अब उसके लिए एक टेंशन बन रहे हैं। वो जाता है एक साइंटिस्ट के पास, डॉ कॉनर्स, जो उसके बाप का पुराना दोस्त था। यहाँ पीटर को पता चलता है कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वो असल में उसके बाप के एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जो अलग अलग मखलूकों के जीन्स को मिलाकर नए किरदार बनाने की कोशिश कर रहा था। डॉ कॉनर्स भी इसी पर काम कर रहा होता है, लेकिन अब तक उसका प्रोजेक्ट फेल हो रहा होता है। जब पीटर अपने बाप की पुरानी नोटबुक से एक केमिकल फॉर्मूला लिख कर देता है तो डॉ कॉनर्स के एक्सपेरिमेंट में बड़ी कामयाबी मिलती है। एक कटी हुई पूंछ वाली चूहिया की पूरी टांग वापस उगाती है। फिर उसका बॉस उस पर प्रेशर डालता है कि किसी इंसान पर तुरंत टेस्ट करो, मगर डॉ कॉनर्स किसी और पर टेस्ट करने के बजाय खुद पर इंजेक्शन लगा लेता है। जब वो होश में आता है, उसे पता चलता है कि उसका कट गया हाथ दोबारा उग चुका है और यहीं से शुरू होती है एक और ट्विस्ट